देखो, आहा, यही तो अंतर है। शंकर जी विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। ऐसी घटना आज तक नहीं घटी होगी। और विवाह का विरोध करके भी नहीं गए, वे तो विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। किसी ने देवर्षि नारद जी से कहा कि शंकर भगवान तो विवाह की खबर सुनकर समाधि में चले गए। नारद जी बोले, हम तो समाधि से बाहर आए और जब विवाह की खबर क्या कल्पना की, तब से समाधि में जा ही नहीं सके। अरे समाधि की कौन कहे, जप तप कछु न हो यही काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। पर शंकर जी अच्छा क्यों चले गए? हाँ, इसलिए चले गए। देखो, मुझे एक बात याद आई। एक ग्वालिनी थी, नाम था रामा। हमारे गुरुदेव यह कहानी सुनाते थे। तो ग्वालिन दूध बेचने जाती, तो एक अनाश्रित बालक भिक्षा मांगता था, उसका नाम था भगतू। तो ग्वालिन को दया लगी तो उसे दूध दिया। पहली बार दूध पिया, बड़ा स्वादिष्ट लगा। भगतू बोला, मां ये तो बड़ा स्वादिष्ट है, इससे भी अधिक कोई चीज और स्वादिष्ट होती है? हाँ बेटा होती है। क्या? खीर। खीर और स्वादिष्ट होती है। मां खीर कैसी होती है? उसमें चीनी डाली जाती है, चावल डाला जाता है, दूध को पकाया जाता है। भक्तु बोला, मां दूध तुम दे दो, मैं तो भिक्षुक हूं, कहीं से चावल मांग लूंगा, चीनी मांग लूंगा, आग मांग लूंगा, खीर बना लूंगा। ग्वालिन बोली, बेटा तू इस झंझट में मत पड़, तू मेरी प्रतीक्षा करना, मैं खीर लेकर बनाकर आऊंगी, तेरे लिए बनाकर खीर ले आऊंगी। मां अगर तुम नहीं आई तो अपना पता तो बता दो। ग्वालिन बोली, विश्वास कर, नहीं तो मोहल्ला मकान नंबर कुछ नहीं बताएगी। नहीं नहीं, तो नाम तो बता दे, और कुछ याद ना रहे, नाम बना रहे यार। अरे बेटा मेरा नाम रामा है। भक्तों ने कहा कि ठीक है, अगर नहीं आई तो नाम पूछते पूछते पहुंच जाऊंगा। अब बालक ही ठहरा। अब खीर के कारण उसको लगा कि आ जाती तो ठीक, लेकिन आएगी तो यही लेकर आएगी, कहीं नहीं आई तो इसका नाम ना भूल जाऊं। तो अब वो बैठ गया बालक, निश्चल भाव से रामा 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 रामा। अब दिन भर करता रहा, और दिन भर करते करते वृत्ति ऐसी एकाग्र हुई, भगवान के नाम का प्रभाव आ गया, अंतःकरण पवित्र था, बालक था, वृत्ति अंतर्मुखी हो गई। ऐसा मजा आ गया इस नाम में, ऐसा मजा आ गया। राम कहने का मजा जिसकी जबां पर आ गया, वो मुक्त जीवन हो गया, चारों पदार्थ पा गया। अब तो स्वाद मिल गया उसे, उस परम सत्य का स्वाद मिल गया। आहा, राम राम रामा 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 करते। अब दूसरे दिन ग्वालिन आई खीर लेकर। भक्तु तो रामा रामा रामा। ग्वालिन कहती है, भक्तु बेटा मैं खीर लेकर आई हूं, खीर खा ले। भक्तु कहता, ना मैया, रामा 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 रामा। अरे खीर ले ले। अब नहीं, रामा रामा रामा। बहुत जगाया। खीर के लोभ में लिया गया नाम भी उस परम स्वाद तक ले गया कि अब इस स्वाद की कोई जरूरत ही नहीं रही। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस सटरस रस अनरस हो जाते सब सीठे। बस यही है। सुख का स्वाद जब जब मन को पुलकित करे, तब उसकी याद करना चाहिए जिसने ये सुख दिया है। और अगर उसकी याद में मन लग गया तो इस सुख की कल्पना कामना नहीं रहेगी, क्योंकि उस परम सुख में ही मन लीन हो जाएगा। इसी का नाम समाधि है। और शंकर भगवान, विवाह हो रहा है, पार्वती जी मिल रही हैं, वधू मिल रही है, पर दे कौन रहा है? प्रभु आप, प्रभु आप। भगवान का स्मरण करने से लगे करण रघुनायक ध्याना, समाधिस्थ हो गए। दुख में भगवान का की याद और सुख में भगवान को धन्यवाद, इससे मन भरा रहे, यह विश्वास है। शंकर जी की लग गई समाधि। अब समाधि भंग करे कौन? और समाधि भंग न हो तो तारकासुर अत्याचार कर रहा है।
देखो, आपका कमरा खुला हो, आप आंख बंद करके भगवान के ध्यान में बैठे हो और बाहर की कोई सुधि ना हो, दरवाजे खुले हो, तो आपके इस आंख बंद करके बैठने का लाभ दो को होगा, दो को। एक तो आपको और एक चोर को। उसको सामान ले जाने में बड़ी सुविधा रहेगी। आपको परम सुख मिलेगा और उसको सुख मिलेगा कि जब तक ये आंख बंद किए ले चलो, जितना ले जा सको। तो शंकर जी आंख मूंद कर समाधि सोकर बैठे, तो शंकर जी को वह सुख मिल रहा है और एक तारकासुर को फायदा मिल रहा है कि ये जब तक इनकी आंखें समाधि में बंद है तभी तक हमारी आंखें खुली हैं, और इनकी आंख खुली तो हम गए। इसलिए तारकासुर अत्याचार कर रहा है। इंद्र को चिंता हुई तो कहा कि शंकर जी की समाधि भंग हो तब तो वे बहिर्मुख हो। तो समाधि भंग कैसे हो? तो कहा समाधि भंग, ये पूछो समाधि लगी कैसे? अब यह भी जीवन का अद्भुत सत्य है। समाधि माने अंतर्मुखी वृत्ति, और समाधि भंग माने वृत्ति का बहिर्मुखी होना। तो समाधि लगी किसके कारण है? राम के कारण, श्री राम के कारण समाधि लगी। तो भंग किसके कारण होगी? का काम के कारण। काम व्यक्ति की वृत्तियों को बहिर्मुखी बनाता है, और राम का स्मरण व्यक्ति की वृत्ति को अंतर्मुखी बनाता है। राम जी के कारण समाधि जिन जिन को लगी, राम जी के कारण समाधि लगी। और जिसकी समाधि भंग हुई काम के कारण, काम माने कामना, बहिर्मुखी माने बाहर जाना, घर से बाहर जाना। और घर से बाहर तो वही जाता है जिसे कोई काम होता है, और जिसे बाजार का कोई काम ना हो तो आराम से घर में बैठता है। जिसे कोई काम नहीं, लोग कहते घर में क्यों बैठे? बोले कोई काम ही नहीं। काम हो तब तो घर से बाहर जाए। तो काम होने पर जैसे हम घर से बाहर जाते हैं, कामना होने पर मन घर से बाहर जाता है। काम आया, अच्छा काम ने बाण चलाए, बाण 5 बाण हैं इसके, विषम बाण। ये काम के बाण 5 शास्त्रों ने बताए हैं, ठीक है। लेकिन हमें तो लगता है कि 5 तरह की कामना, यही काम के 5 बाण हैं, क्योंकि 5 ही विषय हैं और 5 विषयों की वासना है। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 पंचकई प्रपंच है। ये 5 बाण शंकर जी को लगा। अच्छा कहां से लगाए? आम के पत्तों की आड़ से। अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है। काम जब भी किसी पर आक्रमण करता है, किसी की ओठ से ही करता है। ये सीधे चोट नहीं करता, किसी की ओठ से करता है। और हमें कभी कभी लगता है कि काम जिसकी ओठ से चोट करता है वही भी आम ही होता है, कोई खास नहीं होता है। लेकिन काम के कारण खास लगने लगता है। आम के पत्तों की ओट लेकर चोट की, पर शंकर जी ने आम को नहीं देखा। अच्छा काम का बाण जिसे लग जाए उसकी खुली हुई आंख बंद हो जाती है, वह जागा हुआ सो जाता है। पर शंकर जी तो छूट समाधि संभु तब जागे और नयन उघारे। उन्होंने नेत्र खोलकर चारों तरफ देखा, कहा कि आम नहीं, इसके पीछे कोई खास होगा। तब सौरभ पल्लव मदन बिलो का, अच्छा ये इसकी वजह से है। अच्छा शंकर जी ने किया कुछ नहीं, केवल तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरे नेत्र से देखा तो चितवत काम भय जरी छारा। राग द्वेष रहित दृष्टि से रहित होकर, राग द्वेष वाली दृष्टि को छोड़कर अगर परमात्मा दृष्टि से जगत को देखा जाए तो कामनाएं तो अपने आप जलकर समाप्त हो जाएंगी। और शंकर जी का ये तीसरा नेत्र बीच में है, न इधर झुका है न इधर। अच्छा कितनी अद्भुत बात है, इधर भी झुका हो तो इधर झुकना ये सिद्ध कर रहा है कि उधर भी है, पर ये तो बीच में है, न इधर है न उधर है। और ये बीच में रहना बड़ा अद्भुत है। क्या बोले? यह जो
न सद्विचार की स्थिति है, न दुर्विचार की स्थिति, बिल्कुल बीच में निर्विचार की स्थिति है। और यह जो, और मुझे लगता है कि अगर दुर्विचार में आसक्ति है तो सद्विचार में भक्ति है, तो निर्विचार में मुक्ति है। वहां कोई विचार ही नहीं। कुसंग और सुसंग, कुसंग में व्यक्ति संसार से जुड़ता है, सुसंग में व्यक्ति कुविचारों से हटकर सद्विचार में जुड़ता है, लेकिन निर्विचार में तो वह असंग हो जाता है। असंगो अयम पुरुषः। कोई जहां ऐसी स्थिति हो जाए, प्रेम उधर से चला इधर से प्राण से धारे, दोनों ही मिल गए देह मंदिर के द्वारे। एक दूसरे को जब दोनों ने अपनाया, पता नहीं कब किसमें कौन समाया। प्रेम तत्व के सिंधु में प्राण बिंदु जब खो गया, पंच तत्व तन त्याग कर अलख निरंजन हो गया। ये दृष्टि खुल गई, ये तीसरी दृष्टि खुल गई, यह ब्रह्म दृष्टि। अब तो कोशिश भी करें, कहां है काम, चितवत काम भय उजरी छारा, पता ही नहीं। अच्छा, कामना क्यों नहीं रही? क्योंकि परमात्मा के अलावा दूसरा कोई रहा ही नहीं, तो कामना किसकी? अच्छा, फिर परमात्मा वहां हो तो कामना हो, वो वहां भी है यहां भी है, कहां नहीं। इसीलिए परमात्मा लाभ जिन्हें हो गया वे पूर्ण काम है, आप काम है, परम तृप्त है। काम जलकर नष्ट हो गया। देवताओं ने समझा गए काम से, काम ही गया। तो किसी ने कहा काम, बोले काम बनेगा ही नहीं, काम ही बिगड़ गया।